हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट वीडियो हमने देखा और डिस्कस भी किया, जिसमें हम लोग क्वाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग जो डाइस के बेस पे जो क्वेश्चंस होंगे, किसके बेस पे? डाइस के बेस पे। डाइस के बेसिस पे जो क्वेश्चन दिया गया होगा, ये डाइस क्या होता है और डाइस के प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स को, उस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, डाइस से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है और डाइस का एक्चुअल जो क्वेश्चन हमारे पास, देखो डाइस में दो कंडीशन है। एक तो वन डाइस की बात होती है और एक हमारे पास टू डाइस की बात होती है। ठीक है, वन डाइस और टू डाइस। देखो, वन डाइस को जब आप रोल करेंगे, एक डाइस को जब लूडो खेलते होंगे आप लोग, तो जो उसमें लूडो की जो गोटी होती है उसको हम डाइस बोलते हैं। ठीक है, उसमें देखिए 6 अलग अलग नंबर बने होते हैं। अगर सिंगल डाइस दिया गया होगा तो सिंगल डाइस में बेटा आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कुल आपको 6 इवेंट दिखाई देंगे। अगर सिंगल डाइस दिया गया होगा तो सिंगल डाइस में टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो दिया गया होगा वो कितना दिया गया होगा? आपको 6 दिया रहता है। कौन कौन दिया रहता है आपका? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल डाइस दिया गया होगा तो सिंगल डाइस में क्या होता है? 2 इवेंट। कितना होता है? 6 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन इवेंट्स होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और क्या होता है आपका? 6 होता है। कुल कितने इवेंट्स होते हैं? कितने होते बेटा? कितने इवेंट्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, सिंगल डाइस में कुल इवेंट कितने होते हैं हमारे पास? सिंगल डाइस में हमारे पास इवेंट होते हैं टोटल 6। कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक, अगर टू डाइस दे, देखो इसमें आप एक समझना आपको कि प्राइम नंबर कौन कौन सा इसमें है। देखो, प्राइम नंबर का मतलब ये होता है ऐसे नंबर जिसका फैक्टर जो है 1 हो और इटसेल्फ हो। क्या हो? जिसका फैक्टर क्या दिया गया हो? क्या दिया गया? फैक्टर 1 दिया गया और क्या दिया गया हो? खुद वो नंबर दिया गया हो। ठीक ना? क्या हो? तो जिसका फैक्टर 1 और क्या हो? खुद वो नंबर दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, मतलब 1 और इटसेल्फ। फैक्टर क्या दिया गया हो? फैक्टर क्या हो बेटा? 1 हो एंड इटसेल्फ, मतलब 1 या खुद वो नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है आपका? 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो क्या होता है आपका? 2 होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2 होता है। ठीक है, क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो दिया होगा बेटा हमारा, वो क्या दिया होगा? 2 दिया होगा। ठीक है, तो आपको ये बातें ध्यान देनी कि सिंगल डाइस अगर दिया गया होगा तो सिंगल डाइस में आपके जो इवेंट होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। इसमें अगर प्राइम नंबर आपसे पूछा जाए तो प्राइम नंबर का मतलब इसका फैक्टर 1 हो या इटसेल्फ कुछ खुद वो नंबर दिया गया हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2 होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है बेटा हमारा वो क्या होता है आपका? 2 होता है। अगर 2 डाइस दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा? वही 2 लीडो का जो गोटी दिया गया होता, अगर दोनों को एक साथ ऐसे फेंकेंगे हम लोग तो वहां पे जो संभावना होगी कुल कितनी होगी? कितनी संभावना होगी? कुल पॉसिबिलिटी बेटा 36 होगी। कितनी होगी? 36 होगी। एक डाइस में आपकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो 6 होती है, लेकिन अगर 2 डाइस होगा तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी होगी हमारे पास? 36 होगी। कौन कौन होगा? हो सकता है कि पहले वाले डाइस पर 1 और 1 आ जाए, 1 और 2 आ जाए, 1 और 3 आ जाए, 1 और 4 आ जाए, 1 और 5 आ जाए, 1 और 6 आ जाए। ठीक है,
क्या आ जाए भाई, पहले वाले डाइस पे हर बार 1 आए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले पे 2 आए, फिर 1 आए, फिर 2 और 2 आ जाए, फिर 2 और 3 आ जाए, 2 और क्या आ जाए 4, 2 और क्या आ जाए आपका 5, और 2 क्या आ जाए आपका 6। ठीक है, कितना आ जाए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 3 1 आ जाए, 3 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, 3 4 3 5 और 3 6। सिमिलरली 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। ठीक है, या आपको क्या मिल सकता है बेटा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। या क्या मिल जाए आपको 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और 6। यानी कुल आपको देखेंगे तो एक रो में 6 है और इधर 6 हमारा कॉलम दिया गया है, तो कुल कितना हो गया 6 6 जा 36। तो कुल इवेंट जो होगा 2 डाइस में वो कितना होगा, कुल इवेंट कितना होगा 2 डाइस में, बता दो कितना होगा। 2 डाइस में कुल इवेंट कितना हो जाएगा बेटा हमारा 36। कितना होगा, कितना होगा बता दो, पढ़ रही हो। ठीक है, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि सिंगल डाइस में कुल पॉसिबिलिटी 6 होगी, अगर 2 डाइस दिया गया होगा तो कुल पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, याद रहेगा कि सिंगल डाइस में पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, 2 डाइस में कुल आउटकम जो होगा हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं। याद रखना आपको कि भाई अगर 2 डाइस होगा तो ये कंडीशन आपका रखना है, सिंगल डाइस होगा तो आप ये ध्यान रखना है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको याद रखना है। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है जिसके मोर देन क्या हो 2 फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है बेटा मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ऐसे नंबर जिसके मोर देन क्या हो 2 फैक्टर। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर पता करेंगे आप, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 3 के 2 ही फैक्टर हैं, 2 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 के भी 1 ही फैक्टर है। इसका मतलब 4 जो दिया गया वो क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो है नहीं आप लोगों को। ये 1 डाइस और 2 डाइस का कॉन्सेप्ट याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। अब देखिए इसके बेस पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा और डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। कितना डाइस दिया गया, 1 डाई है। जब एक सिंगल डाई को आप थ्रो करेंगे तो टोटल जो हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, इन टोटल आउटकम जो मिलेगा हमको, आउटकम वो क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 और 6।
अगर एक सिंगल डाइस को आप थ्रो करेंगे तो आपको कुल आउटकम मिलेगा 1 2 6 4 5 6, यानी 6 आउटकम मिलेगा। कहा गया है अप्राइम नंबर। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर कितना दिया गया है, प्राइम नंबर, पहला क्वेश्चन दिया गया प्राइम नंबर। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और क्या हमारा 5 प्राइम नंबर है। यानी जो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो 2 3 और क्या मिला हमको 5 मिला। अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम इनटू क्या होता है, टोटल आउटकम होता है। अब देखो फेवरेबल आउटकम कितना दिया हमारे पास, 3 दिया हुआ है, और कुल आउटकम कितना दिया हमारे पास, 6 दिया हुआ है। डिवाइड करोगे 3 1 जा और 3 2 जा तो आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिवाइड, यानी जो फेवरेबल आउटकम मिला हमको और वो 3 मिल गया, और जो टोटल आउटकम दिया गया वो क्या दिया हमारा, 6 दिया हुआ है। तो कुल कितना हो जाएगा, 1/3/6 मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ हमको, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब देखो सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें ये कहा गया है कि 2 और 4, आप देखेंगे जो हमारा इसमें फेवरेबल आउटकम मिलेगा, फेवरेबल आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, कहा गया 2 या 4। तो जो फेवरेबल आउटकम मिला वो कितना मिला हमको, 2 मिला, कितना मिला, फेवरेबल आउटकम 2 मिल गया, और कुल आउटकम कितना दिया हमारा, 6 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई 6, टोटल आउटकम 2 1 जा और 2 3 जा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 1/3 आ जाएगा। यानी फेवरेबल आउटकम कितना मिल गया हमारा, 2 मिल गया, कितना मिल गया, 2, और जो टोटल आउटकम दिया वो कितना मिल गया हमको, कितना मिल गया, कितना मिल गया, बताइए, ये मिल गया आपका 6। तो 2 1 जा और 2 3 जा तो क्या मिलेगा आपको, 1/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। इसके बाद जो है, जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल ऑफ 2 और 6। देखो अगर मल्टीपल ऑफ निकालेंगे 2 तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा और 6 मिलेगा। और अगर हम निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 3 तो क्या मिलेगा आपको, 3 और 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 और 6 मिलेगा। अगर दोनों को हम लोग मर्ज कर दे तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारा, दोनों को मिलाने के बाद फेवरेबल आउटकम जो होगा हमारा, फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, दोनों को मर्ज कर देंगे तो 2 3 4 और 6 मिल गया। ये मिल गया हमारा फेवरेबल आउटकम। क्या मिल गया, फेवरेबल आउटकम। अगर हमको निकालना होगा प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम इनटू क्या, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो फेवरेबल आउटकम कितना दिया गया, 4 दिया गया है, कुल कितना दिया, 6,
2 2 जा और 2 3 जा, क्या मिल गया आपको? 2 डिवाइड बाई 3 मिल गया। क्या मिल गया? 2 डिवाइड बाई 3 मिल गया। तो 2 क्या हमारा 2/3 क्या मिला हमको? ये मिल गया मल्टीपल ऑफ 2 और 3। मल्टीपल ऑफ 2 और 3 कितना मिल गया हमको? 2/3 मिल गया। क्लियर है? लिखा इवन प्राइम नंबर, क्या मिला? लिखा हुआ है इवन प्राइम नंबर। अब बताओ इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा है? इवन प्राइम नंबर कौन कौन सा है? इसमें देखो पहले देखा दिया गया प्राइम नंबर, क्या दिया गया है? प्राइम नंबर दिया गया है। अब मुझे बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। इवन प्राइम नंबर की अगर बात कही जाएगी, इवन प्राइम नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपको? 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया फेवरेबल आउटकम। कितना मिल गया हमको? 2 मिल गया। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ये एक ही बार दिया गया है और कुल कितना दिया गया? 6। तो हमको क्या मिल जाएगा? देखो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 टाइम है, एक ही है, क्या? 2। ठीक है, और कुल आउटकम कितना दिया गया हमारे पास? 6। तो क्या मिल जाएगा? 1 डिवाइड बाई 6। लिखा गया फिफ्थ, द नंबर ग्रेटर देन 5। ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, देखो नंबर क्या लिया हमको? मोर ग्रेटर देन 5 लेना है, यानी 5 से बड़ा नंबर लेना है। तो 5 से मोर देन नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया आपके पास? 6 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ी वैल्यू। तो 5 से बड़ी वैल्यू क्या आपकी? 6, एक ही है। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, तो टोटल आउटकम 6 दिया हुआ है, और जो फेवरेबल आउटकम है हमारा वो कितना? 1 है, यानी एक ही बार आया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? ये भी 6 हो जाएगा। और नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है? 2 और 6, यानी फेवरेबल, यहां देखेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम में ये है कि नंबर लेना है 2 और 6 के बीच में। 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं? कौन कौन से नंबर हमारे पास दिए गए हैं? 3 है, 4 है, और क्या दिया गया? 5 दिया गया है। 3, 4, 5 क्या है? नंबर बिटवीन 3 है, 2 और 6 है। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? तो 2 और 6 के बीच में 3 है, 4 है, 5 है। अब हमारा फेवरेबल आउटकम कितना मिल गया? 3 मिल गया। कितना मिल गया? 3 नंबर मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी? 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 6। 3 1 जा और 3 2 जा, आपको कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। क्लियर है? बताइए, कोई दिक्कत? बताइए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? कहा गया ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी अ पेयर ऑफ डाइस, इफ ए थ्रो 9, फाइंड बी चांसेस ऑफ थ्रोइंग अ हाईएस्ट नंबर। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, इफ ए थ्रो 9, फाइंड बी चांस ऑफ थ्रोइंग द हाईएस्ट नंबर। मतलब 9 से बड़ा नंबर, हमें क्या चाहिए? 9 से बड़ा नंबर चाहिए। 9 से बड़ा नंबर चाहिए। कौन सा कलर लिया जाए जो आपको दिखाई दे? 9 से क्या चाहिए आपको? बड़ा नंबर चाहिए। दिख रहा था आप? हाँ, दिख तो रहा है। 9 से बड़ा नंबर। अब देखो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 से बड़ा नंबर कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है 4 + 6, 5 + 5, 5 + 6, 6 + 4,
6 + 5 और 6 और 6, मोर देन क्या दिया हुआ है बताओ, मोर देन 9, तो कुल कितना मिल गया हमको, 4 और 6 मिला, 5 5 6 5 6 9 6 5 और 6 6, कुल आउटकम कितने मिल गए हमको, कुल आउटकम कितने मिल गए हमको, यानी अगर देखा जाए तो जो हमको फेवरेबल आउटकम मिलेगा यहां से, क्या मिलेगा हमको, फेवरेबल आउटकम, वो कितना मिल जाएगा हमको, एक तुमको मिल जाएगा 4,6, और क्या मिल जाएगा 4,6, 5,5 5,6 5,5 6,4 6,5 और 6,6, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम तो जो फेवरेबल आउटकम होगा आपका वो क्या मिल गया हमको, 4, फेवरेबल आउटकम कितना मिल गया हमको, 4,6 5,5 6,4 6,5 और 6,6, ठीक है। तो कुल हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम मिले हुए हैं वो कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 5 मिले हमको, जो कि क्या है, सो थ्रो करने पे वैल्यू क्या आएगी, हाईएस्ट नंबर, 9 से हाईएस्ट नंबर, देखो 6 + 4 10 हो जाएगा, 5,5 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 6,4 6,5 6,6, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे क्या मिलेगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल आउटकम, क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल आउटकम। जो फेवरेबल आउटकम हमारा है वो कितना दिया है 5, और टोटल 2 डाइस में जो आउटकम होता है बेटा हमारा वो कितना होता है 36 होता है, क्या होता है 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो इवेंट दिया है वो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, चलो आगे बढ़ें, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, आगे बढ़ें बताओ। 2 unbiased dice are thrown, find the probability that the total of the number on the dice is greater than 10, 10 से बड़ा। देखो अगर हम सोल्यूशन में जाएंगे, अगर देखो 2 डाइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 डाइस में कुल आउटकम कितना होता है, 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6, ठीक है। फिर 2,1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6, फिर 5,1 5,2 5,4 5,5 5,6, फिर 6,1 6,2 6,3 6,4 5 और 6,6,
ये मिलेगा हमको क्या, अगर दो डाइस को हम क्या करेंगे, दो डाइस को अगर हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो हमको कुल प्रोबेबिलिटी ये मिलेगी। अब कहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी डैट द टोटल नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा, तो जो फेवरेबल आउटकम होगा हमारा, वो क्या होगा, 10 से बड़ा नंबर। देखो 10 से बड़ा कहाँ मिलेगा, एक तो यहाँ मिलेगा, 10 से बड़ा एक यहाँ मिलेगा, 6 + 4, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ मिलेगा। और किसी भी नंबर को ऐड करने पे 10 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, यानी आपको क्या मिलेगा, 5,6, 6,5 और 6,6। तो जो हमको आउटकम मिल रहा है, जो हमको आउटकम मिला वो कितना मिल गया हमको, आउटकम कितना मिल गया हमको, हमको बेटा आउटकम मिल गया, कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। अब हमको अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या होगा हमारा, टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल। कुल कितना है ये, 36 है, तो नीचे कितना हो जाएगा, 36, और ये कितना, 1 2 3, 3 हो गया, ये कट जाएगा, 1/12, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1/12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1/12 क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो मोर देन 10 कहा गया है, तो ये 10 से बड़ी वैल्यू सम करने पर उसकी वैल्यू 10 से क्या है, ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, और बाकी किसी को ऐड करने पे मोर देन 10 नहीं मिलेगा आपको। मोर देन 10 का मतलब हुआ 10 से ज़्यादा। Two different dice are rolled together. Find the probability of getting a double to getting a sum 10 of the number. अच्छा, इसमें दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा गया है, देखो ये क्वेश्चन 2018 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। कहा गया है ए में ऑफ गेटिंग अ डबलेट, और बी वाला क्वेश्चन कहा गया है ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 ऑफ द नंबर ऑन द डाइस। दो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक तो क्या हो, डबल हो, तो अगर पहले वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले वाले को सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, देखो डबल का मतलब ये हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से नंबर ऐसे जो डबल हैं, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो डबल हैं। डबल का मतलब सेम, जैसे यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ डबल और यहाँ डबल है, तो डबल का मतलब हो गया सेम नंबर। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम मिलेगा क्या मिलेगा, 1,1 मिलेगा, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,5। ठीक, ये क्या मिला आपको, डबल मिला। डबलेट का मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो, सेम। ठीक है, डबलेट का मतलब समझ में आ गया। क्या मिलेगा हमको, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये मिला। शायद क्लियर दिख नहीं रहा आप लोगों को, साफ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ। क्या मिलेगा, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। ये मिला हमारा पहला जो स्टेटमेंट दिया था उसका फेवरेबल आउटकम। क्या मिल गया, फेवरेबल आउटकम। अब इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है,
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना दिया? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 क्या हमारा फेवरेबल आउटकम है, और कुल कितना है? 36 है। ये कट जाएगा, 6 1 जा और 6 6 जा, तो क्या मिलेगा हमको? 1/6 मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? 1/6 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? 1/6 कैसे आया बताओ, कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया कैसे आया 1/6? आगे देखो, अब आगे कहा गया है दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको देखें हम लोग। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें ही कहा गया है गेटिंग द सम ऑफ डिजिट मोर देन 10, बी वाले में। इसका जो फेवरेबल आउटकम निकालेंगे हम लोग, फेवरेबल आउटकम क्या दिया है कि ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10, जिसका सम क्या हो? 10 के बराबर हो। सम क्या दिया गया हो? 10 के बराबर हो। अब देखो किसका किसका सम 10 के बराबर होगा, बताओ हमको, कमेंट में बताओ किसका किसका सम जो है वो 10 के बराबर होगा। कितने नंबर मिलेंगे? एक तो आपको ये मिलेगा 6 + 4, 5 + 5, और ये मिला 3 नंबर मिला आपको। कितना मिला? 3 नंबर। कौन कौन मिल गया? एक तो मिल गया आपको 4,6, क्या मिल गया? 4,6। दूसरा मिल गया 5,5, और 6, क्या मिल गया? 4। ये आपको 3 नंबर मिले फेवरेबल आउटकम में, 4,6, 5,5, 6,4। अब इसका निकालिए प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या होगा बेटा? टोटल आउटकम। क्या होगा? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल। देखो फेवरेबल आउटकम कितना है, देखो 1 2 3, 3 है। कुल आउटकम कितना है? 36। दो डाइस में 36 होता है। 3 1 जा और 3 12 जा, कितना मिला आपको? 1/12। कितना मिला? 1/12। तो इसका आपका जो सेकेंड वाला पार्ट है, ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 द नंबर ऑन द डाइस, ये क्वेश्चन 2018 बोर्ड एग्जाम में क्या किया गया है? पूछा गया है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ सिंगल थ्रो अ पेयर ऑफ डिफरेंट डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस? और टोटल ऑफ 9 आर 11। तो इसको कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? ये देखो सीबीएसई 2016 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 डाइस दिया गया है, ठीक है, दोनों का आप थ्रो कर रहे हैं। तो पहला पूछा गया है कि प्राइम नंबर क्या होगा, दूसरा पूछा गया था टोटल ऑफ 9 आर 11। बताओ क्या होगा आंसर? चलो बताओ। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप 2 डाइस को क्या करेंगे? थ्रो करेंगे। 2 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो कुल प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी? 6। अब कहा गया अ प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस, प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस आपका होना चाहिए। बताओ क्या होगा? अगर आपको प्राइम नंबर निकालना हो ईच डाइस पे तो क्या मिलेगा? देखो प्राइम नंबर क्या क्या होगा हमारा? प्राइम नंबर क्या क्या होगा? प्राइम नंबर क्या क्या होगा? देखो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। इसका मतलब अगर 1 प्राइम नंबर नहीं होगा तो इसमें से इसके नंबर का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। देखो ये 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, यानी 2 और 2 जो मिला आपको ये वाला, ये आपका होगा। 2 और 3 भी होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। इसमें प्राइम नहीं है, ये इसमें प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको पहला जो नंबर मिला वो क्या मिल गया? प्राइम नंबर जो मिला, यानी हमारा जो फेवरेबल आउटकम मिला हमको, क्या मिला? फेवरेबल आउटकम।
फेवरेबल आउटकम वो क्या मिल जाएगा हमको, पहले तो मिल गया 2, फिर 2,3 और 2,5, ये दो वाले मिल गया। क्योंकि वन जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो जिसमें जिसमें वन रहेगा वो तो हम लेंगे ही नहीं, इसमें जिसमें जिसमें वन होगा उसको तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो इस वाले में तो हुआ नहीं, इसमें हुआ। देखो 3,1 नहीं होगा, 3,2 होगा, 3,3 ये भी होगा, 3,4 नहीं 3,5 होगा। यानी यहाँ पे एक ये मिल गया, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। आपको 3,3, 3,2, 3,3 और 3,5 मिल गया। तो आप लिख लीजिए क्या मिल गया, 3,2, 3,3, 3,5। अब आइए देखा जाए क्या मिल रहा है। यहाँ तो ये मिल गया, ठीक है, यानी इसमें मिला हमको। देखो 4 और 1 तो होगा नहीं, 4 2 भी नहीं होगा, 4 3 भी नहीं होगा, 4 4 भी नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता है। 4 क्या होता है हमारा, कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब 4 वाले में नहीं मिलेगा। 6 भी कंपोजिट नंबर, 6 नहीं मिलेगा। 5 और 1 नहीं होगा, 5 और 2, 5 और 3 और 5 और 5। यानी आपको जो प्राइम नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5,2, 5,3 और 5,5। ये हमारा क्या है, फेवरेबल आउटकम है। द प्राइम नंबर ऑन द ईच डाइस, मतलब सभी डाइस पे क्या हो, कम से कम एक प्राइम नंबर हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब देखो ये इसमें ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें कि प्राइम नंबर कौन कौन सा है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या होगा हमारा, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। अब समझो, फेवरेबल आउटकम कुल कितना है, 3 3 और 3, कुल कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। और कुल आउटकम कितना दिया बेटा हमारा, 36 दिया हुआ। दो डाइस में 36 होता है। 9 1 जा, 9 4 जा, क्या मिला आपको, 1 डिवाइड बाई 4। कितना मिल गया, 1 डिवाइड बाई 4। क्या मिल गया हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस मिल गया। ठीक है, मिटा दें इसको, बताओ, मिटा दें इसको। मिटा दें इसको, बताओ। अब देखो, जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंड इसका पार्ट दिया गया, वो क्या पूछा गया है, सेकेंड वाले पार्ट में पूछा गया आपसे, बी वाले पार्ट में, और टोटल ऑफ 9 और 11, मतलब दोनों का सम या तो 9 हो या तो क्या हो, 11 हो। तो हम फिर यहां निकालेंगे क्या, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या मिलेगा आपको, फेवरेबल आउटकम क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, या तो 9 हो या तो 11 हो। अब देखो इसमें 9 कहाँ कहाँ है, 11 कहाँ कहाँ है, सर्च करो। 9 और 11, 9 और 11, देखो एक तो 6 और 3 हो गया, इसका सम 11 आएगा, 9 आएगा। और 4 + 5 हो गया, और 5 + 4 हो गया 11। देखो 5 + 6 हो गया, और 6 प्लस क्या हो गया, 5 हो गया। कुल कितना हो रहा है, देखो कुल कितना हो रहा है, कुल कितना हो रहा है, 6 + 3 भी है, 6 + 3 यहाँ पे बेटा कितना हो गया, 1 2 3 4 5
6। कुल कितना हो गया हमारे पास? 6 हो गया। कौन 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 कौन? एक तो 3,6, 4,5, 4,6 नहीं होगा, 5,4 और 5,6। 9 पे लिख लेते हैं, 9 वाला, 9 पहले लिख लो। ये 9 के लिए हो गया, ये 9 मिलेगा हमको। 11 कहाँ कहाँ मिलेगा? 6,5 और 5,6। तो कुल फेवरेबल आउटकम मिल गया हमको 6। 1 2 3 4 5 और 6। जो फेवरेबल आउटकम मिले हमको कुल 6 मिल गया। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। फेवरेबल कितना दिया? 6 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 36। 6 1 जा 6 6 जा, क्या मिला आपको? 1/6 मिलेगा। क्या मिल गया आपको? 1/6। देखो ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या मिल गया आपको? 1/6 मिल गया। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। एक बार ध्यान से समझिए, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछिए, ठीक ना? जहाँ पे आपको लगे कि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप तुरंत पूछिए। A dice is thrown twice. Find the probability that 5 will come up at the list once. 5 will not come up either time. 2019। बताओ इसका आंसर क्या होगा? दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, दो डाइस है, दो डाइस दिया हुआ है। बताओ बताओ। हाँ, 5 विल कम अप एट लिस्ट 1। कम से कम 5 एक बार आए। अब 2 बार आ जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम दिया हुआ एक बार आना चाहिए। 5 जो है कम से कम एक बार आया हो। बताओ क्या होगा आंसर? चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं यहाँ, फिर वहाँ जाना पड़ेगा हम लोग को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाओ। कहा गया एटलीस्ट 1 टाइम क्या दिया गया हो? 5 दिया गया हो। एक तो 5 यहाँ मिल गया आपको, एक तो 5 आपको यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ मिल गया, एक 5 यहाँ मिल गया, और इस सभी में 5 है, और एक 5 आपको यहाँ मिला। देखो 1 2 3 4 5, और ये 6 टाइम मिला पूरा 5 हमको। तो सभी में 5 है कि नहीं? 5 सब में 5 है कि नहीं? 5 है। तो 6 बार तो एक हो गया, ये हो गया आपका, और 5 बार ये हो गया। कुल कितना हो गया? 11 टाइम हो गया। 11 टाइम हो गया। तो जो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, फेवरेबल आउटकम, वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारा हो जाएगा 1,5, 2,5, 3,5, 4,5। अब देखो 4,5 के बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, उसके बाद 6,5। तो कुल जो आपको फेवरेबल आउटकम मिला, कितना मिल गया? काउंट करो, कुल आउटकम कितना हमारे पास है? टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है? काउंट कर बताओ हमको। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई
टोटल आउटकम। अब देखिए फेवरेबल आउटकम कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितना दिया 11 दिया गया। डिवाइड बाई ये कितना दिया 36, क्या मिलेगा आपको 11 डिवाइड बाई 36 मिलेगा। क्या मिलेगा 11 डिवाइड बाई 36 क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द 5 अप कम्स अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, बताइए, मतलब कम से कम जो है 11 टाइम 5 क्या होगा आएगा। दूसरा पूछा गया है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 ना आए। आप ये देखिए कि अगर 5 ना आने का हम निकालेंगे तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा। भाई इनको छोड़ दीजिए, है कि नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, नहीं आने वाला हो जाएगा। क्यों बताओ, तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, देखो 36 टोटल होता है, 11 बार 5 आएगा, निकाल दो इनको, कितना मिलेगा 25। यानी 25 इवेंट ऐसे होंगे, 25 इवेंट ऐसे होंगे इसमें 25 ऐसे होंगे। देखो जो सर्कल किए, जो हमने स्क्वायर में रखा उसको छोड़ दो, बाकी जो बच गया है वो किसके लिए होगा, वो इनके लिए होगा, वो इनके लिए होगा। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। तो अगर इनको हम काउंट करें टोटल, अगर हम इनको काउंट करें टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कुल कितना हो गया 25 हो गया। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि जो आपको फेवरेबल आउटकम है नंबर ऑफ 36 है। तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे गेटिंग नॉट 5 अप कम ऑफ आइदर टाइम, तो फेवरेबल 25 टाइम है, कुल 36 है, तो क्या मिल जाएगा आपको 25 डिवाइड बाई 36 मिल जाएगा। देखो टोटल जो दिया गया है आपका वो कितना दिया गया है 36 है। अब 11 बार 11 टाइम ऐसा है जिसमें 5 आ रहा है, तो 36 में 11 टाइम को निकाल दीजिए, उतनी बार 5 नहीं आएगा। तो कितनी बार 5 नहीं आएगा, 25 बार 5 नहीं आएगा, तो 25 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और डाइस इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाइस दिया हुआ उसको एक बार क्या कर रहे हैं आप, थ्रो कर रहे हैं, एक बार थ्रो कर रहे हैं, ये बीच में आ गया है, हटेगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब प्राइम नंबर देखो एक डाइस है, एक डाइस में प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 और 6 होता है। अब पहला लिखा गया है और प्राइम नंबर, तो देखो फेवरेबल आउटकम क्या मिलेगा आपको, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, प्राइम नंबर कौन कौन से, दो एक प्राइम नंबर है, दो क्या एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो फेवरेबल आउटकम कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया, और कुल कितना 6 1, तो 1 बाई क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। दूसरा क्या, नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6 दूसरा दिया हुआ है, तो सेकेंड के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, दूसरे के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में कुल कितने नंबर हैं, आपको मिलेंगे 3 नंबर। कौन कौन मिलेगा 3 4 5, इसका मतलब यहाँ मिल गया हमको 3 4 5, ठीक है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या कहता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरा क्या पूछा गया क्वेश्चन, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के केस में फेवरेबल आउटकम कितना होगा, देखो ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर और 5 ऑड नंबर है। तो 1 3 5, 1
3 और 5। यहाँ पर भी 3 ही नंबर मिला। जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1 बाई क्या मिलेगा, यहाँ पर भी 2 मिलेगा। 3 1 जा और 3 2 जा, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 1/2 मिलेगा। यानी दोनों केस में, तीनों केस में आपको क्या मिला, 1/2 यहाँ पर मिला, 1/2 आपको यहाँ पर भी मिला और 1/2 आपको यहाँ पर भी मिला। तीनों केस में आपको जो वैल्यू मिल रही हो, क्या मिल रही है, 1/2 मिल रही है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, श्योरली बताओ। अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना है क्या, इसके बाद कार्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कार्ड। कार्ड पढ़ने के बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उसको क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाइस की कहानी यहीं तक थी और इसके जो क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने किया, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोगों ने उसको भी सॉल्व किया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो सच में आपको अच्छा लग रहा हो तो लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए, या आप अपने दोस्त को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर सकें, इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको क्लासेस मिलने हैं उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, श्योर। फिर कल फिर मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।